रात के 2-3 बज रहे हैं। आप घर पर बिल्कुल अकेले हैं। उसी समय आपके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। आप पहले से ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन तभी बाहर से आपके किसी परिचित की आवाज आती है। आप दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बाहर आपका कोई परिचित मौजूद नहीं है, बल्कि बाहर आपके सामने मौजूद है एक बेहद ही भयानक चुड़ैल, डायन या कोई शैतानी शक्ति। फिर वो आपको मौका नहीं देगी कि आप घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर सके। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे हादसे कर्नाटक के रूरल एरियाज में होते रहते थे। कुछ बहुत ही भयानक पैरानॉर्मल एंटिटीज, जिसे वहां के लोग चुड़ैल, डायन जैसे नामों से पहचानते थे, वो रात के समय लोगों के दरवाजों को खटखटाती थी, और जो लोग दरवाजा खोलते उनका फिर क्या होता ये किसी को नहीं पता चलता था, क्योंकि वो लोग वहां से गायब हो जाते। ऐसा बहुत समय तक हुआ। फिर वहां के लोगों ने अपने दरवाजों के बाहर एक शब्द लिखना शुरू किया, जो था नालेबा। ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है कल आना। फिर जब भी वो शैतानी शक्ति चुड़ैल वहां पर आती, वो इस शब्द को पढ़ती और वहां से चली जाती। फिर अगले दिन वो वापस आती। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता। लेकिन जो बाहर से लोग आते, जिन्हें इस भयानक चुड़ैल के बारे में पता ना होता, वो लोग दरवाज़ा खोल देते और फिर वो लोग हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते। आज भी ऐसे कई सारे हादसे कर्नाटक के गांवों में होते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। ये बात है 1994 की। समीर नाम का लड़का जो दिल्ली में रहता था, उसे कर्नाटक जाना होता है अपने एक दोस्त की शादी में, जो कि कर्नाटक के किसी गांव में थी। जब वो वहां पर पहुंचा, तब उसे रात को रुकने के लिए गांव के नज़दीक ही एक छोटा सा घर दिया गया था, जिसमें उसके साथ वहां के 2 और लड़के थे। जब रात को पार्टी करने के बाद तकरीबन 1 बजे समीर और वहां के 2 लोकल लड़के उस घर में आकर सो जाते हैं, तब तकरीबन रात के 3 बजे घर का मुख्य दरवाज़ा कोई खटखटाता है और समीर की नींद खुल जाती है। इसीलिए वो दरवाजे के पास आता है और पूछता है कि कौन है बाहर। तभी समीर को अपने पापा की आवाज़ सुनाई देती है। तब समीर चौंक जाता है। वो सोचता है कि पापा दिल्ली से यहाँ तक क्यों आए होंगे, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं। इसलिए वो दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि तभी उन दोनों लड़कों में से एक लड़का जाग जाता है और समीर को रोक देता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तब समीर कहता है कि बाहर शायद मेरे पापा आए हुए हैं, मैंने उनकी आवाज़ सुनी है। तभी वो लड़का कहता है कि अभी इसी वक्त अपने पापा को फ़ोन करो। समीर को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो फ़ोन करता है। और जब उसके पापा फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, इतनी रात को तुमने फ़ोन क्यों किया, तब समीर पूछता है कि पापा आप कहाँ पर हो। तब उसके पापा कहते हैं कि मैं तो घर पर ही हूँ। ये सुनकर समीर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। फिर वो लड़का समीर को उस शैतानी शक्ति के बारे में पूरी बात बताता है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद समीर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अगले ही दिन शादी खत्म करके वो दिल्ली लौट आता है। तो ये थी आज की कहानी। इसीलिए आप जब भी रात को घर पर अकेले हो और कोई आपके घर का दरवाज़ा खटखटाए,